व्यक्ति बहुत अहंकारी होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अहंकार होता है, अज्ञानता होती है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई जिसको कोई मतलब नहीं रहता है, तो शरीर तो बढ़ता है लेकिन उसके अंदर ज्ञान नहीं बढ़ता है। तो शरीर जब बढ़ गया, वो उम्र से लगता है कि उम्रदार है, देखने में लगता है कि मनुष्य है, लेकिन डॉक्टर दत्त जी कहते हैं कि वो मानव आकृति में सामाजिक पशु है। तो ऐसे बहुत सारे पशु समाज में रहते हैं जिनसे समाज के लोगों को बहुत क्षति पहुंचती है, बहुत सारी जो बुरी बातें होती हैं। तो हम लोग वीणा वादनी की पूजा आराधना के माध्यम से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा पूरा समाज शिक्षित बने, पूरा समाज संस्कारवान बने, पूरे समाज में ज्ञान का जो विस्तार हो। तो यही हमारी कोशिश है। और बसंत उत्सव के कार्यक्रम को बहुत धूमधाम से और सबके साथ मिलकर मनाने के लिए एक अच्छे कार्यक्रम को करने की कोशिश की गई। तो यहाँ जितने भी लोग आए, जो आ रहे हैं, जिनकी इस कार्यक्रम में किसी भी रूप में सहभागिता होगी, मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और संस्था के सचिव प्रबंधक की हैसियत से मैं सबको नमन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि कार्यक्रम की ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ें और सारे बच्चे जो तैयार होकर आ रहे हैं, तो और हमारे विद्यालय की जो प्राचार्य हैं बीना श्रीवास्तव जी, मैं देखता हूँ कि एक देसी कहावत है कि वर्क इज वर्शिप। तो जो व्यक्ति अपने कार्य को अच्छी तरह समझता है, उस कार्य के प्रति समर्पित होता है, समर्पण की भावना रखता है, तो अपने आप उसके काम में निखार आता है। तो मैं सचिव प्रबंधक की हैसियत से हमने देखा कि बीना जी जब से इस प्रांगण में आई, प्राचार्य का पद संभाला, तो बहुत सारे बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में और यहाँ के जो डिसिप्लिन है उसके क्षेत्र में। तो मुझे बहुत, मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इनसे जो संस्था से जुड़े लोग हैं, छात्र छात्राएँ हैं, उनको बहुत कुछ जानने का, समझने का अवसर मिलता है। और इनकी जो शिक्षा के प्रति, संगीत प्रशिक्षण के प्रति जो भावनाएं हैं, ये हमसे बताती हैं कि ऑनलाइन ये खुद भी कोर्स करती है। तो ऑनलाइन कोर्स भी करती हैं, तो मतलब क्या है कि हम किसी को प्रशिक्षित कर रहे हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। तो हम जितना अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए प्रयास कर सकें, उतनी अच्छी अपने आप को फिट रखने की कोशिश करती हैं। मैं इनको भी बहुत स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और हमारे एक शिक्षक अशोक तिवारी जी, मैं समझता हूँ कि संगीत के क्षेत्र में ये एक बड़ा हस्ताक्षर है और इनकी जो अनुभव है बहुत ज़बरदस्त है। और इनके टैलेंट की वजह से इनको गुजरात बुलाया गया, लेकिन हम लोगों ने इनको खींच काट के फिर वापस प्रतापगढ़ में हम लोग लाने में सफल रहे। और ये गुजरात चले गए थे, वहाँ एक शिक्षण संस्था से जुड़े थे, लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया कि ये फिर वापस आए। तो मैं इनको भी बहुत साधुवाद देता हूँ। ओपी गुप्ता जी, सरस जी, काकाश्री और चावला साहब और जितने ये हमारे बगल में श्रीवास्तव मैडम बैठी हैं, ये हमारे जस्ट नेबर हैं, आपको भी स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर दयाराम मोहन जी को चाहता हूँ कि वो भी आएँ और दो शब्द बोले। और अम्मा साहब ट्रस्ट के बैनर पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आज के अवसर के विषय में आप सभी को मालूम है। तो सबसे पहले मैं इनकी आराधना में इनका आवाहन करने के लिए ये बसंतोत्सव आयोजित किया गया है, उनका आवाहन करने के लिए एक छोटा सा श्लोक है। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम मुझे
सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रिया। शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाले कमल के समान, जो कमल पर स्वयं भी विराजमान रहती है, ऐसी सरस्वती देवी हमारे कमल रूपी मुख में सदा सदा के लिए निवास करें। शायद यही आवाहन आज के दिवस का मुख्य आवाहन। और आप सभी को मालूम है कि वसंत ऋतु या जो आज का ये बसंतोत्सव है, ये 2 ऋतुओं का संधिकाल है। शीत ऋतु जाड़े की ऋतु का अंत है और ग्रीष्म ऋतु यानी ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु जो शुरू होती है वो बसंत ऋतु से 6 ऋतुएँ होती हैं। अब इसके बाद ग्रीष्म ऋतु यानी 2 महीने एक ऋतु को हम मानते हैं, तो बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होगा। और आज आप देख रहे हैं कि हम लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। सभी के परिधान बदले हुए हैं। जैसे कुछ बुजुर्ग हैं, उनको छोड़ करके बच्चे युवा स्वेटर उन्होंने उतार दिया है, कोट उतार दिया है, पीले परिधान है। यही बसंत की खासियत है। अगर आप गांव में जाएं तो और भी अच्छा लगेगा। सरसों फूली हुई है, घाट पलाश के फूल फूले हुए हैं, पेड़ों में नई पत्तियां निकल रही हैं, कोयल बोलती हुई आप सुनेंगे। तमाम पशु पक्षी जो हैं जाड़े से मुक्त, उनमें एक उमंग का नाम मैं देना चाहूँगा। आज का जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, जिस परिसर में हो रहा है, उसकी प्राचार्या श्रीमती बीना श्रीवास्तव, जो विदुषी संगीत की मर्मज्ञ हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। आकाशवाणी से भी इन्होंने गायन किया है, कर रही हैं। इनके पति, उनको भी मैं याद करना चाहूँगा, मेरे परम मित्र रहे। लगभग 30-40 वर्षों से हम उनसे जुड़े रहे। सुनील कुमार श्रीवास्तव जी, जब मैं डाइट में था वहाँ भी जाते थे, अपनी हारमोनियम अपने तबले लेकर के, अपने शिष्यों को लेकर के। बहुत सारे कार्यक्रम वहाँ हुआ करते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और वास्तव में उनकी कमी हमको बहुत लगती है, क्योंकि वो सच्चे मित्र थे हमारे। उनकी बेटी सुमेधा श्रीवास्तव यहाँ मौजूद हैं, उनका स्वागत करता हूँ, वो भी शिक्षिका। अन्य बहुत सारे साथी हमारे कवि कुंज बिहारी लाल मौर दादा श्री यहाँ पर विराजमान, उनका स्वागत है। श्रीनाथ मौर सरस जी, उनका स्वागत है। सपत्नीक आए हैं, शशि मौर्य जी का भी स्वागत है, इनकी पत्नी। बहुत ही इस तरह के कार्यक्रमों में उनकी रुचि रहती है। अनिल कुमार निलय जी, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, शिक्षक हैं, और भी बहुत सारे गुण उनमें हैं। और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह, प्रियंका निलय इसलिए कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उनका नाम निलय का नाम मिला करके प्रियंका निलय बन जाता है। और बहुत सारे यहाँ हमारे छात्र हैं, छात्राएँ हैं, जो इस विद्यालय में पढ़ते हैं। शास्त्रीय संगीत का ये प्रमुख विद्यालय है, पूरे भारत में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में शुरू के जो 4 संगीत महाविद्यालय स्थापित हुए, उनमें से ये प्रमुख महाविद्यालय है। जो संगीत के महाविद्यालयों का इतिहास है, उसमें इसका नाम है। बहुत सारे बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, यहाँ पर गायन कर रहे हैं और नाम कमा रहे हैं यहाँ के बच्चे। इसी तरह GICs में बहुत सारे बच्चे हैं, प्रवक्ता के रूप में, संगीत शिक्षक के रूप में, और साथ ही साथ नवोदय में, केंद्रीय विद्यालयों में भी यहाँ के बच्चे हैं, जो
स्वयं अपनी जीविका बहुत अच्छे ढंग से कमा रहे हैं और विद्यालय का नाम भी रोशन कर रहे हैं। यहीं के पढ़े हुए लोकेश शुक्ल इस समय आकाशवाणी केंद्र इलाहाबाद के निदेशक हैं और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को, लोगों को आकाशवाणी केंद्र इलाहाबाद से जोड़ा है, जिनके कार्यक्रम हुआ करते हैं, आगे भी होते रहेंगे। नए नए जो अंकुर हैं संगीत के क्षेत्र में वो जुड़ रहे हैं। तो सभी का स्वागत करते हुए जो चड्ढा जी हैं उनका भी स्वागत करता हूँ, गुप्ता जी है उनका स्वागत करता हूँ, और बहुत सारे जो ये देखिए तिवारी हैं, नीलम तिवारी, इनका स्वागत करता हूँ। सभी बच्चों का, सभी का नाम नहीं जानता हूँ, तो अभी कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण होगा तो उसमें उनके बारे में आप लोग भी जान लेंगे, हम भी जानेंगे। तो मैंने पहले ही बताया कि आज का जो अवसर है ये ज्ञान विज्ञान का है, गीत संगीत का कहा जाता है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु कुछ विषाण विहीना। वो व्यक्ति जो साहित्य संगीत कला से विहीन होते हैं, उनका ज्ञान नहीं होता है तीनों कलाओं का, तीनों विद्याओं का, वो एकदम पशु के समान ही होते हैं। पशु और मनुष्य में ये कलाएं अलग करती हैं। तो किसी न किसी विद्या का ज्ञान अवश्य मनुष्य को होना चाहिए, ताकि समाज में आप सामाजिक प्राणी कहे जाएं, ज्ञानवान प्राणी कहे जाएं, और पशु से अलग। और भी बहुत सारी बातें हैं। समय बहुत बदला है, पर्यावरण में बहुत फर्क आया। क्यों आया है, हमको आपको इस पर भी विचार करना है। अगर आप सरस्वती का चित्र देखें तो उनके चित्र से पर्यावरण का भी संदेश मिलता है। कमल पर विराजमान है, कमल सरोवर में है, हंस वाहिनी भी कहा जाता है उनको, हंस पे रहती हैं। यानी आप देखेंगे तो पाएंगे मोर भी उनका एक वाहन माना जाता है। तो ये पाएंगे कि पर्यावरण के जो आयाम हैं वो सभी आयाम उनसे जुड़े हुए हैं। और आज जो पर्यावरण है वो अपने सर्वोत्तम रूप में दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है प्रकृति स्वयं श्रृंगार कर रही है, धरती स्वयं श्रृंगार कर रही है, उसने श्रृंगार कर दिया है। और मैं ये बता दूं कि अभी तो थोड़ा मौसम खराब हो गया, नहीं तो हम लोग कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमें कितनी ऊर्जा उत्पन्न थी। इसी तरह की ऊर्जा इस मौसम में आज के दिन पशु पक्षियों में, पेड़ों में भी जो चर अचर हैं सब में परिलक्षित होती है। संरक्षण में हम लोग बहुत सारा सामाजिक काम करते हैं और ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति में शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, आचरण नहीं है, चरित्र नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है, तो मानव आकृति में सामाजिक पशु है। तो मैं निश्चित समझता हूँ कि शिक्षा से ही हमारा वास्तव में उद्धार हो सकता है और समाज में शिक्षा को जो लोग महत्व देते हैं के साथ हमारे शिक्षकगण के साथ यहाँ पूजन का कार्यक्रम संपन्न करें। और फिर विनय जी से अपेक्षा करता हूँ कि ये सभी को बारी बारी से, इससे सबका फोटोग्राफ आ जाए तो कोई अव्यवस्था न हो, तो मैं आपको मंच दे रहा हूँ। और एक बार मैं उन लोगों का नाम लेना चाहता हूँ जिनको आज के कार्यक्रम में सम्मानित किया जाना है। और ये सभी लोग, इनका शिक्षा के क्षेत्र से महत्व है। एक बच्ची हैं कुमारी वसुधा ओझा जो मेरी भतीजी है, और कुमारी साक्षी कुमार वैश्य जो यहाँ आई है, सिंह लेखिका एवं समाज सेविका है, श्रीमती अंकिता सिंह प्रवक्ता अंग्रेजी विभाग की है, प्रताप बहादुर इंटर कॉलेज प्रतापगढ़, डॉक्टर आदेश्वर सिंह जी ये भी प्रवक्ता हैं संस्कृत के प्रताप बहादुर इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ के, श्री राजा राम पांडे जी पूर्व जिलाध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक संघ प्रतापगढ़। और जो बहुत सारे लोग अवगत होंगे, और मैं फिर से एक बात बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने आपको
पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है कि इस कार्यक्रम में मुझे जाने का मौका मिलेगा, तो वहाँ इन्होंने मेरा नाम भेजा कि मेरे साथ आनंद महोदय आएंगे। तो ये प्रतापगढ़ का जो शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग कोई भी काम करते हैं वो अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने जनपद का, अपने प्रदेश का, अपने देश का गौरव बढ़ाते हैं। तो मैं निश्चित रूप से डॉक्टर महल जी को इसके लिए बहुत साधुवाद देता हूँ। और मधुकर जी आए हैं, मधुकर जी के पिताजी भी आए हैं, मैं दोनों को सादर नमन करता हूँ। और डॉक्टर ममता जी को आमंत्रित करता हूँ कि मंच पे आ जाए, और मैं संचालन विनय जी को देता हूँ। धन्यवाद। हाँ, पूजा का काम पंडित लोग कराते हैं, तो मैं यहाँ पंडित नहीं बन जाता हूँ। आप ऐसे उधर से बताओ, आप ऐसे उधर से बताइए, उधर से बताइए। खड़े हुए थे सब लोग, आप कैंडल रखे हैं, कितना जलाएंगे एक से पूरा? आप लोग जला दीजिए, तुम बताएं क्या? क्या नाम था? क्या हाँ बन गई है, लेकिन अब शाम को आइए कॉल करके। एकदम इत्मीनान से पूजन होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है, और कई चैनल्स के हमारे साथी यहाँ पर हैं, तो एक अच्छी फोटोग्राफी होगी, क्योंकि आज के कार्यक्रम का एक इतिहास भी हमको बनाना है। एक ममता त्रिपाठी, अनिल कुमार नीलय, विजय प्रताप त्रिपाठी जी आगे बढ़ रहे हैं, तो कुमार तिवारी जी पूजन कर का मैं आह्वान कर रहा हूँ। भास्कर मिश्रा जी आए, और बीड़ा पाणी, और इसी क्रम में धीरे धीरे राकेश कनौजिया जी इसी क्रम में आएंगे। गाइड शिक्षक हैं, विद्वान हैं, समाज सेवी। एकदम आराम से कार्यक्रम हो रहा है। देखिए भास्कर मिश्रा जी हमारे बीच आ गए हैं। पूजा मिश्रा आप सहयोग करेंगी पूजन अर्चन में, जो भी हमारे अतिथि यहाँ आएंगे। इसी क्रम में मैं नाम ले रहा हूँ राजेंद्र राज जी, जो प्रख्यात व्यंगकार हैं। राकेश कनौजिया जी अभी राकेश कनौजिया जी, कुंज बिहारी मौर्य आकर्षणी, राज जी ने पूजा अर्चना की। कुंज बिहारी मौर्य, मैं बारी बारी से सबका नाम बुलाऊंगा। प्रबंधक इंटर कॉलेज के बारी बारी से देखिए, बहुत बड़े समाज सेवी जिन्होंने कल राज्यपाल महोदया को मेरी पुस्तक समर्पित की थी, समाज का प्रहरी, लॉकडाउन के 75 दिन। रोशन लाल उमरदास जी का आगमन हो गया है, स्वागत है। ऐसे आए।
थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आज का अवसर यही है कि आकाशरी दिनेश, हाँ आइए आइए, आप आदरणीय दिनेश जी पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। डॉक्टर अमित पांडे जी जो प्रवक्ता हैं उत्तर कॉलेज के, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं। रोशन लाल उमरवैस जी आ रहे हैं। इत्मीनान से कार्यक्रम चल रहा है, फोटोग्राफी हो रही है, मैंने पहले बताया। और मैं ये भी बता दूं, भैया आनंद मोहन ओझा जी के शब्दों में, जिनकी फ़ोटो नहीं आएगी 100 रुपये पेनल्टी उसके ऊपर होगी। आप जानते हैं। और जिसकी फ़ोटो आएगी उसको 1 करोड़ धन्यवाद दिया जाएगा। ये इस तरह हम लोगों को हंसा देते हैं, ऐसा कह करके। रोशन लाल जी ने पूजन अर्चन किया। ओपी गुप्ता जी पत्रकार हैं। देखिए डॉक्टर अमित पांडे जी जो विद्वान हैं, देखिए इनका नाम बताओ। सुनीता त्रिपाठी जी, अच्छा यहाँ पढ़ती भी हैं, संगीत की शिक्षिका छात्रा भी है। ये देखिए उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्ञान तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। अधिवक्ता भी है। आनंद ओझा जी आ गए हैं, स्वागत आपका। शशि मौर्य, प्रियंका सिंह बारी बारी से आते रहे। यहाँ महिला पुरुष का कोई भेद नहीं है। आदरणीय मीना मौर्य जो मेरी समझन में है, उनसे भी आग्रह है कि वो यहाँ आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मिठाई भी लाई हैं प्रियंका जी, प्रसाद के रूप में वहाँ चढ़ाएंगी। बारी बारी से आते जाए। माया त्रिपाठी जी, आदरणीय माया त्रिपाठी जी। सुनील कुमार सिंह जी भी आ गए हैं, जो बिजली विभाग में अधिकारी हैं। बेटा बारी बारी से पूजा सबको मौका देती जाएगी। हाँ, इनाम से सबको बताती जाएगी। पास के दूर दूर ठीक बारी बारी से उसके बाद दीपिका मौर्य को, मीना, निकिता, और इधर से हमारे साथी बैठे हुए हैं चड्ढा साहब, ऐश्वर्य मानस जी। बारी बारी से शुक्ला जी। लाए हैं तो उसको भी चढ़ा दीजिए। खाली मिनट की पूजा करिए। आप सबका चेहरा उधर है ताकि फोटोग्राफी होती है। बोलते रहा लोग आराम से। विजय लक्ष्मी भी आ गई है। चड्ढा साहब आ गए हैं। धीरेन्द्र चड्ढा जी नगर के जाने माने समाज सेवी हैं, स्वागत आपका। शुक्ला जी शिशु गृह के संचालक। आराम से रहेंगे, बारी बारी ताकि हो। फोटो उधर चेहरा दिखाई, फोटो भी आ जाएगा, वीडियो में भी आ जाएंगे।
कतार में पूजन के लिए आराम से। हाँ, एक एक करके देखिए। आप सबसे निवेदन है, बुलाने का इंतजार ना करिएगा, एक एक करके आते रहिए, पूजन करते रहिए और सरस्वती वंदना भी होती रहे। देखिए हमारे बीच अरे कभी कभी सोनी जी और मैं सबसे एक अनुरोध कर रहा हूँ कि सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और एक व्यक्ति आए और पूजन करके फिर अपने स्थान पर बैठ जाएं, जिससे मंच में भीड़ ना लगे। और मैं शारदा संगीत महाविद्यालय के बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि वो सरस्वती वंदना का गान प्रस्तुत करें। और जो हमारी हार्दिक इच्छा है कि यहाँ प्रांगण में जितने भी लोग आए हैं कोई वंचित न रह जाए, जिनका विजुअल हमारे कैमरे से, वीडियो कैमरे से बच जाए, ऐसी कोशिश ना करें, क्योंकि बाद में जब आप चले जाएंगे आपका फोटो हमारे वीडियो में नहीं आएगा तो आपके घर 100 रुपये पेनाल्टी का चिट्ठी पहुँच जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग धीरे धीरे एक एक करके आए और कार्यक्रम भी चलता रहे और आपकी सहभागिता कार्यक्रम में हो जाए। सब एक एक करके आए और स्वेच्छा से अपना आशीर्वाद मुझे देकर पूजन करके अपने स्थान पर बैठ जाए। ये मेरी भतीजी हैं वसुधा, इनको भी मैं पूजन में शामिल करता हूँ। बैठ जाए पूजन करके फिर वहाँ बैठ जाए। हाँ बच्चे सरस्वती वंदना प्रारंभ करें और ये Thank you.